हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनोज आचार्य और आज हम लोग अपना क्लास 11th का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 11th में सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है काइनेमैटिक्स। लेकिन काइनेमैटिक्स को समझने के लिए, बिकॉज तुम लोग अभी क्लास 11th में एंटर ही किए हो, तो सबसे पहले ये समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाट इज फिजिक्स। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ व्हाट इज फिजिक्स, तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के डेफिनेशंस को समझते हैं कि ये हम लोगों को क्या बताने का कोशिश करता है। तो वैसे तो अगर हम फिजिक्स का डेफिनेशन का बात करते हैं, फिजिक्स का डेफिनेशन हमारे पास निकल के आता है, फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फुशिकोस व्हिच मींस स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के नेचर के बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं उसी को जनरली फिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इस मार्कर को अगर हम लोग उछालते हैं तो ये क्या होता है, जंप करके नीचे आता है। तो अगर ये जंप कर रहा है तो जनरली सडनली इसको तो ऊपर ही जाना चाहिए। अभी फिलहाल अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि ये पृथ्वी पर गिरता है, अभी हम लोग सिंपल दिमाग ये तो ऊपर ही जाना चाहिए, बट ये नीचे गिर रहा है। तो ये सवाल उठता है ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हम लोग जनरली जितना भी चीज को आज तक फेंके हैं वो हमेशा तो नीचे ही आया है। तो बता देना चाहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि स्पेस में अगर किसी भी चीज को ऊपर फेंका जाए तो ऊपर ही जाता है, लेकिन ये नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी जो रीजन है वो भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो वैसे तो किताबी भाषा में लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, बट अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स हैव ओनली वन मीनिंग, दैट इज व्हाई। किसी भी चीज का जो रीजन हम लोग डिमांड करते हैं उसी को जनरली फिजिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आज हम लोग ह्यूमन बीइंग यहाँ पे है और हम लोगों को सबको पता है कि आज से लगभग ट्रिलियन और मिलियन ईयर्स अगो हम लोगों का ह्यूमन बीइंग्स नाम तक का कोई स्पीसीज यहाँ पर अर्थ पे था ही नहीं। तो आखिर हम लोग क्यों आए, कैसे आए, कैसे हमारा स्टार्टिंग हुआ, कैसे बिग बैंग एक्सप्लोजन के कारण धीरे धीरे रेडिएशंस बाहर आया, कैसे कैसे मीटेरॉइड्स बना, कैसे कैसे स्टार्स बना, कैसे कैसे अर्थ बना, इन सभी चीज का रीजन जो है एक सारा वाई में आता है। तो इन सभी चीज का आंसर फिजिक्स देने में कैपेबल है। सिमिलरली जितना भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं आज के डेट में मैजिक, वो सारा फिजिक्स में कैपेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज को हवा में उड़ा देना, दिस इज आल्सो इन फिजिक्स। हम धीरे धीरे अगर आगे बढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम इन सभी चीजों को प्रूव करेंगे। किसी भी चीज को हवा में उड़ा देना या फिर किसी भी पानी को जस्ट एक पेपर या फिर एक कपड़ा पे रोक लेना, जस्ट एक पेपर या कपड़ा पे पूरा पानी रुका हुआ है, तो ऐसा लाखों हजारों एक्सपेरिमेंट हमारे फिजिक्स में भरे पड़े हैं। तो धीरे धीरे हम लोग अपने लेक्चर्स में उन सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं काइनेमैटिक्स के ऊपर। तो व्हाट इज काइनेमैटिक्स? तो बता देना चाहते हैं हमारे फिजिक्स का टोटल 8 ब्रांच होता है, ठीक है। मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस तरह से टोटल 8 ब्रांच हमारे फिजिक्स में बनाया गया है। उसी में से एक ब्रांच निकल के आता है मैकेनिक्स, ठीक है। और उस मैकेनिक्स का 2 सब ब्रांचेस होता है, द नंबर 1 इज काइनेमैटिक्स, द नंबर 2 इज डायनामिक्स। तो अभी हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स के ऊपर। तो देखते हैं मैकेनिक्स का बात किया जाए तो मैकेनिक्स हम लोगों को जनरली बताता है किसी भी बॉडी या मटेरियल के स्टेट के बारे में स्टडी को मैकेनिक्स कहा जाता है। इस मैकेनिक्स का जो 2 ब्रांच है, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स हमारे पास। तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स का बात करें तो जहां पर काइनेमैटिक्स हम लोगों को बताता है कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को हम लोगों को पढ़ाता है। ध्यान देंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को हम लोगों को पढ़ाता है। तो यहीं पर ये बताता है डायनामिक्स रीजन ऑफ दिस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी कि आखिर ये रेस्ट और मोशन में क्यों है। तो इस चीज का जो रीजन हम लोगों को देता है दैट इज कॉल्ड दैट डायनामिक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये मार्कर रुका हुआ है, तो अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर मार्कर रुका हुआ है तो ये तुम्हारा स्टेट का जो हमारा जो है रेस्ट का स्टेट है। तो रेस्ट का स्टेट वी विल डील इन द काइनेमैटिक्स, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है, तो मूव भी अगर कर रहा है देन वी विल डील इन द काइनेमैटिक्स। बट ये मूव क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमने क्या कर रहा है, एक छोटा सा फोर्स अप्लाई किया, तो अप्लाइंग दिस फोर्स वी हैव टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया दैट इज वी विल डील इन डायनामिक्स। बट जो ये स्टेट और रेस्ट था, हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन था, दैट वी विल डील इन द काइनेमैटिक्स। इज इट क्लियर? तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स तो हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के लिए मेन वर्ड ही हमारे पास क्या आ रहा है, रेस्ट और मोशन। तो पहले इसी को डिटेल में समझ लेते, फिर हम आगे बढ़ाएंगे तुम लोगों को। तो पहले रेस्ट और मोशन को हम समझाएंगे, फिर इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे।
तो पहले देखते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो अगर रेस्ट और मोशन का बात करते हैं तो रेस्ट का डेफिनेशन हमारे पास निकल के आता है कि अगर कोई भी बॉडी जनरली जो है रुका हुआ है, अपने अपने पोजीशन में जरा सा भी चेंज नहीं कर रहा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो जनरली हम लोग उसको कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर वो चेंज कर लेता है तो हम लोग कहते हैं उसको स्टेट ऑफ मोशन। तो पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, फिर बात करेंगे कि ये क्या। तो चलो देखते हैं। When a body do not change its position with respect to another body with passage of time, then this state is called rest। कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में समय के बीतने के साथ साथ, यानी समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, समय के बीतने के साथ साथ अगर अपने स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करता, डू नॉट चेंज, ठीक है, तो वो जो स्टेट कहलाता है रेस्ट का कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर यहां हम रख दिए, धीरे धीरे टाइम बीत रहा है तब भी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो जनरली ये कहलाएगा हमारा रेस्ट। तो सवाल उठता है कि टाइम बीतने के साथ साथ पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है, तो ठीक है रेस्ट। देन व्हाई वी यूज दिस वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी? तो इस बात को समझाने के लिए दो एग्जांपल हम देंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हम लोग पहले बात करेंगे कि जो हमारा एक माउंटेन होता है, जो हमारा एक पहाड़ होता है, वो क्या है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है? तो सवाल उठता है कि वो तो रेस्ट में है, क्यों? क्योंकि वो अपना जहां पे वहीं पे रुका हुआ है। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पे बढ़ते हैं, लेकिन उसको जाने से पहले थोड़ा सा मोशन सुन लेते हैं। तो रेस्ट में जहां पे डू नॉट चेंज हो जाता है तो वहीं पे मोशन में चेंज हो जाता है। व्हेन अ बॉडी, यहां पे ध्यान देंगे, व्हेन अ बॉडी चेंज, ठीक है, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी विद पासेज ऑफ टाइम, देन दिस स्टेट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है, सिर्फ डू नॉट हट जाएगा। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा तो अपने स्टेट में, अपने पोजीशन में, अपने जगह पे चेंज करेगा, ठीक है। तो चलो इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। अब इसी माउंटेन को हम लोग जनरली देखते हैं मून से, ठीक है, चांद से। तो चांद से देखने पर ये जो माउंटेन है कहां सिचुएट है, अर्थ पर सिचुएट है। तो अगर अर्थ पर सिचुएट है तो अर्थ क्या करते रहता है, मूव एंड मूव एंड मूव, मतलब अर्थ घूमते रहता है। अगर अर्थ घूम रहा है तो उसके ऊपर का ऑब्जेक्ट भी घूम रहा है। तो चांद से देखेंगे तो यही माउंटेन क्या घूम लग रहा होगा कि ये मोशन में है, बट अर्थ से ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा रेस्ट में है। तो इसलिए ये वर्ड बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके रेस्पेक्ट में अपना आंसर दे रहे हैं। अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग आंसर दे रहे हैं तो वही माउंटेन रेस्ट में है, लेकिन अगर हम लोग वही सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में दे रहे हैं तो वही माउंटेन हमारा क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एक बॉल है, ठीक है, तो मान लेते हैं इस बॉल को हम लुढ़का दिए और यहां पे एक पॉइंट फिक्स कर दिए। तो ऐसे तो ये पॉइंट क्या है, ऐसे तो ये फिक्स है, ये जरा सा भी हम लोगों का क्या करेगा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, तो ये तो रेस्ट पे हो गया। लेकिन अगर बॉल लुढ़क रहा है, ये पोजीशन भी रोटेट कर रहा है, देन वी हैव टू से व्हाट, कि ये पॉइंट भी क्या है, मोशन में है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बाय द वे हमारा एक ट्रेन है, ठीक है, तो जब हम ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं तो हम लोगों को, हम बैठे हैं, सामने वाला बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ है, तो वो लोग हमको क्या लगता है, रेस्ट में रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से हम अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं और उसके लिए वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से वो मेरे हिसाब से रेस्पेक्ट में और हम उसके हिसाब से रेस्पेक्ट में है। बट वही चीज अगर हम लोग ट्रेन से बाहर खिड़की की तरफ देखेंगे तो हमारा क्या कर रहा है, जैसे पेड़ पूरा मूव कर रहा है, हम लोग को लगता है ना पेड़ मूव कर रहा है, पेड़ मोशन में। तो फिजिक्स में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आ जाता, इसके पीछे कुछ रीजन होता है। पेड़ मूव कर रहा है तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है, क्योंकि हम लोग क्या अपनी जगह पे तो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रहा है तो ट्रेन के हिसाब से पेड़ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो पेड़ हम लोगों को मूव करते हुए दिखता है। सिमिलरली बाहर से कोई अगर हमको देखेगा तो उसको लगेगा कि हम मूव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जनरली मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है और हमको लगेगा कि वो मूव कर रहा है क्योंकि उसका पोजीशन चेंज कर रहा है। तो बस सिंपल सा है कि अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर, देन दिस इज मोशन, और नहीं कर रहा है तो रेस्ट। तो हमेशा ध्यान रखें कि जनरली फिजिक्स में थोड़े थोड़े क्रिटिकल वर्ड यूज किए जाते हैं। तो क्रिटिकल वर्ड्स में जनरली एक वर्ड आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके लिए घबराने का कोई बात नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा इजी सा वर्ड है, समझते हैं बड़ा आराम से इसको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग समझने के लिए सिंपल से समझ लेंगे एक सिस्टम को, बस समझ में आ जाएगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जैसे वही ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, तो ट्रेन का एग्जांपल में अगर हम लोग ट्रेन का डब्बा लेते हैं तो ट्रेन का डब्बा एक सिस्टम, मतलब वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम और सामने वाला दोनों ही रेस्ट में है। बट यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हमारा पूरा प्लेटफॉर्म या बाहर का नजारा बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि हम ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो मूव में है, लेकिन बाहर से अगर हमको कोई देखता है तो हमको क्या दिख रहा है कि हम मोशन कर रहे हैं। मतलब हम जनरली तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए, लेकिन उसके हिसाब से हम मोशन कर रहे हैं।
तो हम जनरली मूव करें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज जस्ट अ सिस्टम, ठीक है। एंड द लास्ट एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बाय द वे ये एक छोटा सा डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर इस मार्कर को रख दिए, तो ये मार्कर अपना जरा सा पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सिस्टम है और सिस्टम के अंदर ये रेस्ट में है। बट यही चीज को अगर हम मान लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मेरा पूरा क्या हो जाता है, बोर्ड हो जाता है, और हम जनरली बोर्ड को मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बोर्ड को मूव कर रहे होते हैं, तो बोर्ड के हिसाब से अभी भी ये मार्कर रेस्ट में है क्योंकि ये बोर्ड के अंदर है, लेकिन कोई बाहर से देखेगा तो ये जनरली क्या दिखेगा, मूव करता हुआ दिखेगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर का पूरा चीज बन गया सेकेंड केस में, लेकिन फर्स्ट केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा स्पेस था। इज इट क्लियर?